यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 7.4 है। इस एक्सरसाइज 7.4 में हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। तो आइए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर NC8 इक्वल टू NC2 है और NC2 हमें जो है फाइंड करना है कि बताइए क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये फार्मूला पता है कि अगर NCX जो है NCY के इक्वल होता है तो हमारा X प्लस Y जो होता है वो N के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है X जो है और Y जो है अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमको जो है N की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ 8 है X और Y है 2, तो यहाँ पर 8 प्लस 2 रखेंगे तो N की वैल्यू हमको 10 मिल चुकी है। यानी N की वैल्यू अगर हम यहाँ 10 रख दें तो आसानी से हमें आंसर पता चल जाएगा। तो आइए रख देते हैं, देयरफॉर NC2 इक्वल टू 10C2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। NCR का फार्मूला होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर r की जगह 2 है तो 10 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 8 फैक्टोरियल से ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया हमारा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा 45। 2 5 जाते 9 5 जो 45 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। NC2 की वैल्यू पूछ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन कीजिए N इफ़ 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12 रेशियो 1 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको जो है सेकंड पार्ट मान, इसका जो है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12 रेशियो 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2NC3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2NC3 डिवाइडेड NC3 12 अपॉन 1। तो अब ये हो जाएगा हमारा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड का चिन्ह n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12। तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और फिर इसके बाद जो है n माइनस 3 फैक्टोरियल है, इसको जो है वैसे ही अभी लिखे रहने देते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा। और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा, दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से इसको भी कैंसिल कर देते हैं तो 6 आएगा, तो 6 के इक्वल। अब इसको फिर से जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है और यहाँ पर जो है n माइनस 3 फैक्टोरियल है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है कि 2n फैक्टोरियल एक साथ है, ये ब्रैकेट में मैंने सोचा ये अलग अलग है, ये एक साथ है बेटा, इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये 12 में ही रहेगा, सॉरी फॉर डैट, ये एक साथ ही हैं, इसीलिए इसको ब्रैकेट में ही लिखना ज़्यादा सही है। नहीं तो ऐसे लगता है कि ये 2 इससे अलग है, करते करते भूल जाता आदमी। तो ये देखो यहाँ पर ये 2n फैक्टोरियल है तो यहाँ ये भी मैं लिख दे रहा हूँ 2n फैक्टोरियल और अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और
ये n फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है, इसको भी उसी तरीके से लिख देते हैं n फैक्टोरियल, ये इस टाइप से। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल उसी तरीके से रहेगा अपॉन में इसको n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12। 2n माइनस 3 ये कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 3 ये n माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिंपली, यहाँ से अगर हम लोग देखें 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 मिलेगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो n से ये n कैंसिल आउट हो गया, 2n माइनस 1, और ये 2 कॉमन लेते हैं, 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 12। तो n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, n माइनस 2 तक यहाँ पर साफ बच रहा है, और तो ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3n माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1, दिस इज 3n माइनस 6। तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा, और ये n हो जाएगा, तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा। यही आंसर हो गया हमारा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, कहीं कभी किसी NCERT के अलावा जो और भी पुस्तकें आती हैं जो NCERT की डुप्लीकेट हैं, उसमें यहाँ NC2 लिख देता है या NC4 लिख देता है, तो उस पर आप NCERT किताब से हैं इसको देख के करिएगा क्वेश्चन। पहला हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा n इक्वल टू 5 हो चुका है, आंसर आ गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे नंबर पे, दूसरे का दूसरा पार्ट। तो दूसरे का दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि 2nC3 रेशियो nC3 इक्वल टू 11 रेशियो 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2nC3 रेशियो nC3 इज इक्वल टू 11 रेशियो 1। ये हो गया हमारा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 2nC3 अपॉन nC3 इक्वल टू 11 अपॉन 1। तो इसको भी उसी तरीके से, तो 2n फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट में लिखता हूँ, नहीं फिर मिस्टेक भूल जाऊँगा कि ये इसके साथ है कि नहीं। तो सही तरीका ब्रैकेट में ही लिखने का है कि अगर n के अलावा और भी है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए। 2n फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 11। अब इसको भी जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2n फैक्टोरियल, तो 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया हमारा 2n माइनस 1, और यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 अपॉन इधर से n माइनस 1, n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा 11 के इक्वल है, इसको 11 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से ये हमारा n माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहा है, n कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 2 2 जा 4, 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 11n माइनस 22। तो ये हो जाएगा हमारा 8n, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा 22, और 22 4 यानी 18, दिस इज 11n माइनस 8n।
तो ये हो जाएगा हमारा 3n, दिस इज 18, तो n इक्वल टू हो गया हमारा 6, यही हमारा आंसर हो गया है। तो n इक्वल टू 6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड के बाद थर्ड कह रहा है हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। तो यहाँ पर जो है कॉर्ड्स के बारे में पूछ रहा है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जो है एक सर्किल बनाएंगे और सर्किल में जो है हमारे टोटल पॉइंट्स कितने होंगे, 21 पॉइंट्स हैं टोटल गिवन। ये 21 पॉइंट्स हो गए टोटल गिवन। तो 21 पॉइंट्स हो गए हैं और हमें अगर कॉर्ड ड्रा करना है तो कम से कम सर्किल में 2 पॉइंट्स चाहिए, तभी तो एक कॉर्ड ड्रा होगा। तो यहाँ पर होगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स, ये हो जाएगा हमारा 21C2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 21 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 यानी 19 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 10 यानी 210। तो टोटल जो है 210 जो है तरीके हो सकते हैं हमें कॉर्ड्स ड्रा करने के। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन हमारा सिंपली क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। कह रहे हैं कितने तरीके से 3 बॉय और 3 गर्ल्स का जो एक टीम हमें बनाना है अगर हमारे पास 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है चूँकि हमारे पास बॉयज़ की संख्या 5 है टोटल और जो है हमारे पास गर्ल्स की संख्या जो है हमारे पास 4 है और हमें इसमें से सेलेक्ट कितना करना है, 3 करना है और इसमें से भी सेलेक्ट कितना करना है, 3 करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5C3 इंटू 4C3, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल है तो इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी ये जो है इसको कैंसिल आउट करेगा तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये 2 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 20 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो 40 होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। तो यहाँ पर कह रहा है बताइए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स और 5 ब्लू बॉल्स है अगर इफ़ ईच सिलेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। तो कह रहे हैं कि 3 balls ऑफ ईच कलर होने चाहिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है फिफ्थ में कि हमारे पास सेलेक्टिंग 9 balls, हमें 9 balls सेलेक्ट करने हैं जिसमें से 3 जो है हर एक कलर के होने चाहिए। यानी हमारे पास एक रेड है, एक जो है वाइट है और एक हमारा ब्लू कलर है, ब्लू बॉल है। तो ये जो है 3 होना चाहिए, ये भी 3 और ये भी 3। तो और ये कितने हमको दिए हुए हैं, रेड हमको दिए हुए हैं 6 और वाइट दिए हुए हमको 5 और हमको ब्लू दिए हुए हैं 5। तो ये हमारा हो जाएगा देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा, तो ये 6 है हमारा, 6 में से हमको सेलेक्ट कितना करना है, रेड के लिए 3, तो ये हो जाएगा 6C3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5C3 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 5C2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 फैक्टोरियल है तो इसको जो है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको भी उसी तरीके से 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है बच्चों, उसके लिए मुझे माफ़ करना जो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 2 6 है तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 2 इंटू 1 ही होगा 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 यहीं पे लिख लेते हैं 2 इंटू 1। तो ये 2 हो गया, तो ये 2 से 2 2 जब 4, ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, 5 4 जा 20 यहाँ से मिला और यहाँ से 5 मिला और यहाँ से हमको 5 4 जा 20 फिर मिला। तो ये हो गया हमारा। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 इंटू 5, तो ये हो गया हमारा 2000। तो ये 2000 हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 9 बॉल्स को सेलेक्ट करने का, जिसमें से 3 रेड होंगे, 3 वाइट होंगे और 3 ब्लू होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। ये नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। 5th क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन कह रहा है, सिंपली कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स combination out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 इक्का in each combination, एक इक्का जो है हर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 6th क्वेश्चन में सिंपली जो है हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स जो है हमको करना है, और हर कम्बिनेशन में एग्जैक्टली 1 इक्का होना चाहिए। तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ इक्कास कितने हो सकते हैं, तो 4 हो सकते हैं, है ना। 13 इंटू 4 यानी 52 कार्ड्स हो गए। हर एक 13 कार्ड में एक होता है ना कि एक ईंटा होता है, फिर एक जो है चिड़ी का साइन होता है, फिर एक हार्ट का साइन होता है, इस टाइप से होते हैं ताश के पत्ते में। तो 13 होते हैं, इसमें से इक्का एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, यानी हमारे टोटल इक्का कितने हैं, 4 है। और 4 में से हमको कितना सेलेक्ट करना है, 1 करना है। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 1 इक्का फ्रॉम 4 इक्कास, तो ये हो जाएगा हमारा 4C1। अब उसके बाद जो है हमारा अगर 4 कार्ड्स जो है हमारे को सेलेक्ट हो रहे हैं इक्का के लिए, तो इक्का के अलावा जो है कितने बच रहे हैं, 52 माइनस 4 यानी 48 कार्ड बच रहे हैं। तो यानी बाकी को हम लोग 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48 कार्ड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 48C4।
तो 48C4 हो गया हमारा। तो यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 4C1 इंटू 48C4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4C1 का 4 ही होगा केवल, और इसको करेंगे तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन जो है हमारा 24 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो ये NC4 को हम लोगों का ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा कि जो है अगर हमारा NC1 है तो n देता है हमेशा, और अगर हमारा NC4 होता है तो ये हमारा n, n-1, n-2, n-3 अपॉन 24 देता है। लेकिन अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो आप सॉल्व करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि 48C4 ये कैसे हुआ। तो देखिए 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया हमारा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन देखिए 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 3 या 12, 12 2 या 24। तो देखिए भाई ये 24 यहाँ से आया और ये चीज़ यहीं से लिखी गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये 24 2 जा चला जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा आएगा 778320 वेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 6th क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पर। तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 players can bowling if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। कह रहे हैं कि 11 की क्रिकेट टीम है लेकिन हमारे पास 17 खिलाड़ी हैं, 17 में से हमें 11 को सेलेक्ट करना है, जिसमें से 4 तो ज़रूरी हैं कि बॉलर होने ही चाहिए, 4 जो है बॉलर होने ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है 11 टोटल हमारे पास जो है 17 प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर में से हमको 11 जो है सेलेक्ट करने हैं, और इस 11 में से 4 बॉलर तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस 11 में से, तो यहाँ पर इस 17 में से हमारे पास जो है कितने बॉलर हैं, 5 बॉलर हैं, यानी बॉलर को सेलेक्ट करने के चांसेस कितने हैं हमारे पास, तो 5C4 हो गए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेलेक्टिंग, ऐसे सेलेक्टिंग बॉलर्स, तो ये हो गया 5C4 वेज। अब हमारे पास जो है 4 तो हो गए बॉलर, तो बचे कितने खिलाड़ी, 7, और उस 7 को हमें कितने में चुनना होगा, 17 माइनस 5, क्योंकि 5 तो बॉलर वाला अलग हो गया, तो बचे कितने, 12, यानी 12 में हमको 7 चुनने होंगे बाकी के लिए। तो बच रहे हमारे पास 7 प्लेयर्स। 7 प्लेयर्स को हम लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 12 में से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 17 में 5 तो बॉलर पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं, हट गए, तो बच्चे कितने इसमें टोटल 12 में हमें अब कितने सेलेक्ट करने हैं, 7। तो ये हो गया हमारे पास 12C7। अब इसके बाद हमारा जो है सॉल्व करेंगे इसको, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो ये हो जाएगा हमारा 12C7 इंटू 5C4। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 7 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 को उसी तरीके 4 3 2 1 लिख देते हैं, ये हो गया। या फिर इस 5 को 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसको 4 फैक्टोरियल बने रहने देते हैं, तो जिससे आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया,
और ये अच्छा 5 फैक्टोरियल तो यहाँ से कैंसिल, चलो कोई बात नहीं। चलो इसको अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 हो गया, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा और ये 3 3 जा, तो ये हो गया हमारा 12 इंटू 11 इंटू 6, तो ये हमारा आएगा 6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देगा हमारा टोटल आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करना होगा 12 इंटू 66, तो ये हो जाएगा हमारा एक 5 यहाँ पे मिस हो रहा है, इस 5 को भी लिख लीजिए, तो यहाँ पर भी 5 लिख दिया, तो ये 5 हो गया। अब इनको सॉल्व आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3960 वेज, यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए 7th के बाद हमारा आता है 8th क्वेश्चन। इस 8th क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक है और 6 रेड बॉल्स है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक्स एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। तो ये तो एकदम ही इजी है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये सिंपली हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमको 5 ब्लैक दिए हुए हैं, 5 ब्लैक में कितना ब्लैक सेलेक्ट करना है 2, तो 5C2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमको 6 रेड दिए हुए हैं, इसमें कितना सेलेक्ट करना है 3 रेड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ 6C3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 है तो यहाँ से ये 2 बार में होगा तो 5 2 जा 10 ये हो गया, यहाँ से 3 2 जा 6 होता तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 200 वेज आ रहा है हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 8 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 9th क्वेश्चन में है कि कितने तरीके से हम लोग स्टूडेंट को चूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम के लिए और 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, जिसमें से 9 कोर्स अवेलेबल है, जिसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्स जो है कंपलसरी ही है कि वो स्टूडेंट को लेना ही लेना है। तो यानी देखिए 9 है टोटल, 9 में से 2 कंपलसरी हो गया, 2 कंपलसरी हो गया, तो यानी कितने में अब चुनाव होगा 7 में से, और 7 में से कितने का चुनाव कर सकता है, चूँकि टोटल हमारे पास 5 सेलेक्टेड हैं, 5 सेलेक्टेड सब करने हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी वाला ये हो गया, तो बच्चे कितने 3, यानी इस 7 को इस 3 से जो है क्या होगा चूज़ करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरे बात यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 का जो है हम लोग किससे कर रहे हैं, इस वाले से कर रहे हैं, तो यहाँ ना सिंपली जो है हमारा आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, तो हो जाएगा हमारा 7C3। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 ये कैंसिल आउट, 7 5 जा 35, यानी 35 वेज ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ 9th के बाद मिसक्लेनियस आ गया है, तो यहाँ पर इस मिसक्लेनियस एग्जाम्पल्स को ज़रूर लगाइएगा। ये IIT JEE के व्यू पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से,
के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन भी विद्यार्थियों को IIT JEE निकालना हो तो उनको इसके जो है NCERT के एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज के साथ आने चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आते हैं हम लोग अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहले कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो डॉटर के लिए ये कह रहा है हमसे, तो आइए इसको जो है वर्ड डॉटर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है सिंपली कह रहा है डॉटर, DAUGHTER। तो यहाँ पर डॉटर में जो है टोटल नंबर ऑफ, देखिए वर्ड्स पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। और इस 8 में हमको जो है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जो है सेलेक्ट करना है। ये वॉवेल्स हो गया और ये कॉन्सोनेंट्स हो गया। अब वॉवेल्स में कितने, क्या करना है, A हो गया, E हो गया और U हो गया, AUE ये हो गया। बाकी कॉन्सोनेंट में कितने बच रहे हैं, D बच रहे हैं, फिर जो है हमारे G बच रहे हैं, और फिर हमारे पास T बच रहे हैं, और फिर हमारे पास R बच रहे हैं। यानी 3 ये हो गए और कुछ बच रहा है, A हो गया, U हो गया, फिर उसके बाद DGH बच रहा है यहाँ पर, तो ये H लिख देते हैं। तो यानी ये 5 हो गए। तो यानी हम लोगों को कॉन्सोनेंट जो है 5 तरीके से हैं, वॉवेल जो है 3 तरीके से हैं, यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे क्या होंगे। अच्छा क्वेश्चन एक बार मैं फिर रीड करना चाहूँगा, कह रहा हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो 2 वॉवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो 2 वॉवेल्स हमें चुनने हैं, इसमें से 2 चुनने हैं और इसमें से 3 जो है सेलेक्ट करने हैं। तो कितने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा हमारा, अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज में 3C2 इंटू 5C3। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, चूँकि ये तो हमारा आया है कि 3 में वोवेल्स हैं जिसमें से 2 सेलेक्ट कर लिए, 5 जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है 3 सेलेक्ट कर लिए, लेकिन जो हमारा वो वर्ड है उसका भी तो हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। ये 3 और 2 का, भाई A ले रहे हैं आप कि U ले रहे हैं कि E ले रहे हैं पहले, उसी तरीके से इसमें से कौन सा पहले रहे। तो टोटल हमारे पास जो है 5 वर्ड्स हैं जो कि मिल करके बनाने हैं हमको, 2 इसका 3 इसका लेके, तो उन 5 का भी तो अरेंजमेंट होगा। तो उस 5 के अरेंजमेंट के लिए 5 फैक्टोरियल से हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है हमारा हो जाएगा सॉल्व करने पे 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 लिख देते हैं, और ये 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, यहाँ 3 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल वैसे ही बने रहने देता है, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4 ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 5 और ये 6 30 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 5 से 30 ये हो गया, और इसके बाद ये 120 होता है। तो ये हमारा हो गया सिंपली 3600 वेज हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। तो फर्स्ट के बाद हमारा है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमसे कह रहा है सिंपली हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together। यहाँ पर vowels और consonant एक साथ occur कर रहे हैं, ये कह रहा है।
और यहाँ पर भी वर्ड्स हमें बनाने, चाहे उसकी मीनिंग कुछ हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल वर्ड्स बनाने। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो आइए इक्वेशन का लेटर हम लोग लेते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन, और फिर से इसमें जो है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमारे पास वोवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ई हो गया हमारा वोवेल्स, फिर यू हो गया, फिर ए हो गया, और फिर से हमारा आई हो गया और ओ हो गया। अब बच कितने रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर देखिए बच रहे हैं, ये हो गया हमारा क्यू हो गया, ये यू है, ध्यान रखिएगा ये यू है, ये क्यू हो गया, फिर क्यू के बाद हमारा जो है ये हो जाएगा, और क्या टी बच रहा है, और हमारा क्या हो रहा है एन बच रहा है। तो ज़रा जोड़ लें, 5 ये है और 3 है, 5 3 8 हो रहा है, यानी ये हमारा सही है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन at a time so that the vowels and consonants occur together। vowels और consonant एक साथ occur करें। तो अगर vowels और consonant एक साथ occur कराना है तो ये vowel समझिए है और ये हमारा consonant है, इस टाइप से। तो vowels जो है हमारे क्या हैं, 5 हैं इसमें, और कॉन्सोनेंट कितने, 3 है। तो यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली कि वॉवेल्स को हम लोग 5 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं और इसको जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। फिर इस वी और सी को ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉन्सोनेंट पहले हो जाए और वॉवेल्स जो है हमारा बाद में हो जाए। तो इनका अरेंजमेंट सी और वी का कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हो जाएगा हमारा इसका 5 फैक्टोरियल, फिर इसका कॉन्सोनेंट का 3 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का अरेंजमेंट आगे पीछे 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1440। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंपली दूसरे के बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, कह रहे हैं कि 7 की कमेटी बनाई गई जिसमें से 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स से चूज़ करके बनाया गया है। जिसमें आगे क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कॉन्सिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो यहाँ पर तीसरे का पहला पार्ट है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हों, 3 गर्ल्स से एक भी जो है ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स है और टोटल हमारे पास जो है 7 ये हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं कि 9 में से 9 बॉयज़ हैं और हमें चूँकि 3 गर्ल्स एग्जैक्टली हैं, 3 गर्ल्स एग्जैक्टली हैं, 3 तो होने ही चाहिए हर हालत में। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बचे कितने हमारे पास, 4। यानी 4 को अब हमें सेलेक्ट करना है किस में, यानी 4 बॉयज़ सेलेक्ट करने 9 में से। तो इसका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हो जाएगा हमारा 9 बॉयज़ हुए और कितने हमें बच रहे हैं गर्ल्स, 3 सेलेक्ट करने के बाद 4 बच रहे हैं 7 में, 7 माइनस 3 4, तो वो 4 यहाँ पर आ जाएगा। 9C4 हो गया। 9C4 तरीके से हम लोग लड़कों को सेलेक्ट कर सकते हैं और लड़कियों को कितने तरीके से कर सकते, चूँकि 4 लड़कियाँ और उनमें से 3 तो करना ही है, तो 4C3 हो गया हमारा। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 यानी 5 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल, ये 4C3 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6
और ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और ये 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 यानी इंटू 1, तो ये 6 कैंसिल आउट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 9 8 7 56, 56 इंटू 9 यानी 504। तो 504 तरीके से हम लोग एग्जैक्टली 3 गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसके बाद जो है हमारा तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो, कम से कम 3 गर्ल हो, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए क्या है कि कम से कम 3 हो, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी हमने देखा कि बॉयज़ तो हमारे पास 9 है, और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं हमारे पास टोटल वो 4 है, ठीक है। अब इन्हीं में जो है हमें जो है दिमाग लगाना है। अब देखिए यहाँ पर एटलीस्ट 3 गर्ल्स हैं, कम से कम 3, और टोटल हमारे पास सिलेक्शन का क्या है, 7 है सिलेक्शन के लिए। तो 7 में से कम अगर 3 हम लोग लेते हैं गर्ल्स को, तो बच्चे कितने फिर बॉयज़, 4 बॉयज़ हो जाएंगे। और कम से कम 3 हैं, लेकिन 3 से हम लोग ज़्यादा भी गर्ल्स ले सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए अगर आपने 4 गर्ल्स ले लिए, तो लड़कों को आप 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब 4 से तो ज़्यादा गर्ल्स आप ले नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास 4 ही तो गर्ल्स हैं, तो उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते हो। तो यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा हमारा सिंपली इनका जो है एडिशन, यानी ये हो जाएगा हमारा 9 बॉयज़ हैं तो 9, और चुनना कितना 4, 9C4, और ये गर्ल्स कितनी 4, और चुनना कितना है 3। ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस ये वाला। अब दूसरा केस ये वाला है, तो इसमें प्लस लगाया मैंने। दूसरे केस का जो है 3 बॉयज़ हैं, तो ये 9C3 इंटू ये हो जाएगा 4C4, ये 4C4। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 यानी 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा ये 4C3 है, ये 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, 4C4 यानी ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर लेते हैं, ताकि 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ ये 3 2 जा 6 मिल जाएगा, ये 6 से 6, ये 5 से ये गया कैंसिल। अब उसके बाद ये 9 इंटू 8 इंटू 7 अभी हम लोगों ने लिखा था 504। अब उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया, और ये 3 2 जा 6 आ गया। अब इसको करेंगे तो ये 504, 9 8 7 504 होगा, और बटे 6 होगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये और सिंप्लीफाई कर देते, तो ये 3 और ये 2 और ये हमारा 4, तो 4 3 जा ये 12 हो गया, 12 से हमारा 84 हो गया। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 588 हो जाएगा, 588 वेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे के बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है हमसे इसी में कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स, कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हों, इस मैक्सिमम 3 हों, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम भले हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से यहाँ मैं बॉयज़ लिखना चाहूँगा याद दिलाने के लिए आपको कि 9 बॉयज़ हैं। गर्ल्स लिखना चाहूँगा कि टोटल जो है 4 गर्ल्स हैं, और हमें 7 में से सेलेक्ट करना है। तो 7 में से सेलेक्ट करना है तो देखिए यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, तो 3 गर्ल्स को एटमोस्ट कह रहा है। तो अगर हमने सपोज़ कीजिए कि 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया, तो कितने बॉयज़, कितने तरीके से बॉयज़ होंगे, 7 माइनस 3 यानी 4 बॉयज़ होंगे। अब उसके बाद आपने अगर 2 गर्ल्स कर लिया तो फिर ये हो जाएंगे 5 बॉयज़। आपने अगर 1 सेलेक्ट कर लिया 1 गर्ल, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 बॉयज़। अगर आपने एक भी गर्ल नहीं सेलेक्ट किया यानी 0 गर्ल, एक और तीर बनाते हैं यहाँ 0 गर्ल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे लड़के हो जाएंगे।
ये है हमारी सिचुएशन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है 9 लड़के हैं, 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 4, तो हो जाएगा 9C4। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 4 लड़कियाँ जिसमें 3 सेलेक्ट करना है, तो 4C3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लस, इसको एक केस मानते हैं। फिर ये दूसरा केस हमारा है, यहाँ पर जो है 5 है और ये 2 है, यहाँ पर 9C5 हो गया हमारे पास, ये 4C2 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस पे और इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9C6 हो गया और ये हो गया हमारा 4C1 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9C7 हो गया और ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई में 4C0 हो गया। तो ये अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये 4C3 है, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 यानी 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। फिर से आगे बढ़ते हैं 9C6 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 7 यानी 2 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब इनको सॉल्व करेंगे अगर आप एक एक को, तो यहाँ पर जो है इसको तो सॉल्व मैंने करके दिखाया है, ये 504 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो ये आपका 756 आ जाएगा। और अगर आप 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको 336 दे देगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हम आपको दे देगा 36। इन सबको ऐड कर दीजिए 6 12 18 22, तो ये हो जाएगा हमारा 1632 वेज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन के पूरे पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सिंपली। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है if the different permutations of all the letter of the word examinations are listed in a dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E? तो ये हो गया हमारा फोर्थ का एग्जामिनेशन NATION, ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी में लिस्टेड किए गए हैं डिफरेंट, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। अगर पहला वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा है तो इन लेटर का यूज़ करके डिक्शनरी में और कितने हमारे पास जो है लेटर हो सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सिंपली पहले काउंट करूँगा मैं कि कितने हैं हमारे पास लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल लेटर्स 11 बन रहे हैं। स्पेलिंग सब सही है ना, एग्जामिनेशन NATION। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो है हमारे 11 बन रहा है। अब यहाँ पर देखें कि कौन रिपीट कर रहा है। तो ई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक्स नहीं कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए जो है यहाँ 2 टाइम्स है। फिर आगे बढ़ते हैं, एम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आई कर रहा है, नहीं ये टी है, एग्जामिनेशन है। यहाँ पर हाँ आई कर रहा है, तो ये आई जो है हमारा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। फिर आई के बाद एन है, एन भी कर रहा है 2 बार, तो ये हो गया हमारा ए हो गया 2 बार, आई हो गया 2 बार, एन भी है 2 बार, तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स।
और क्या कर रहा है, टी नहीं कर रहा है, ओ भी नहीं कर रहा है। तो ये 2 टाइम्स वाले ये हैं हमारे पास। अब इसको जो है टोटल हमारे पास देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है टोटल लेटर्स, तो यहाँ पर जो है 2 टाइम्स है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ कह रहा है कि जो ई है शुरुआत वाला ई वो फिक्स है। तो 11 में से बचे कितने हमारे पास, चूँकि एक लेटर तो फिक्स हो चुका है, बाकी जो है डब्बे खाली हुए हैं, इनको जो है हमें फिलअप करना है। ये कितने बचे, 10 बचे हैं, यानी ये 10 है हमारे पास। अब इन 10 में ही हमको जो है दिमाग लगाना है। तो इसको अब कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग एग्जामिनेशन ई पहला सेलेक्ट किए हैं, अब ई के बाद जो बाकी 10 हैं उनमें से ई के बाद अगर डिक्शनरी के अनुसार देखें तो ए पहला लेटर आएगा डिक्शनरी में, ये तो फिक्स है। अब यहाँ डिक्शनरी जब स्टार्ट होगी तो वो ए से स्टार्ट होगी, तो जब ये ए से स्टार्ट होगी तो ये ए हो गया हमारा। फिर उसके बाद जो है हमारा बाकी जो है जो चल रहा है, यानी बाकी कितना बच रहा है हमारे पास, ए के होने के बाद जितना और बच रहा है, यानी ये तो एक था ही, उसके अलावा ये 10 थे 10 में से ये ए हो गया। तो यानी इस ए का अब ये ए तो फिक्स हो गया, यानी अब ये ए बाकी में यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक में ये ए जो है एक ही बार ही है। तो अब ये 2 टाइम्स फैक्टोरियल में नहीं डिवाइड होगा, यानी यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल होगा हमारा किसके लिए, n के लिए, और ये वाला हमारा 2 फैक्टोरियल होगा i के लिए। लेकिन ये एक 2 फैक्टोरियल नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये a जो है पहले से ही फिक्स है और इसका हमें जो है फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर वर्ड स्टार्टिंग विद a है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ड स्टार्टिंग विद a अगर है, ई तो पहले से ही फिक्स है, फिर यहाँ से a स्टार्ट करेंगे तो बाकी इंटरचेंज इनमें होंगे, तो इसलिए यहाँ पर उनका नहीं किया गया है। अब उसके बाद इनको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 × 2 × 1। तो ये 2 2 जब 4 हो गया तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 90720 वेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। 4th के बाद देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 5th क्वेश्चन सिंपली कह रहा है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिंपली, अच्छा 4th क्वेश्चन ये भी हुआ है हमारा। 4th के बाद हमारा नेक्स्ट है 5th। तो आइए 5th करते हैं, फिर 6th पे आते हैं। 5th करते हैं। तो देखिए 5th में कह रहा हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9। टोटल डिजिट हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 0 1 3 5 7 और 9 दिए हुए हैं। विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट्स इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगी और 6 डिजिट नंबर बनाना। तो ये 1 2 3 1 2 3 ये 6 डिजिट हमारे पास संख्या हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोगों को ऐसा जनरेट करना है कि जो है 10 से डिविजिबल हो। तो 10 से डिविजिबल के लिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है यूनिट प्लेस पे जो है 0 हो, तब ये 10 से डिविजिबल होगा। तो यूनिट प्लेस पे जो है अगर ये 0 हो जाए तो बाकी कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 बच रहे हैं और इधर की ओर भी 5 बच रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका एक तरीका ये अरेंजमेंट का हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो यानी इसको 5 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अब 5 में से एक तो ये फिलअप हो गया, तो बचे कितने, 4। तो इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। और यहाँ पर एक तरीका पहले ही है, वो एक तरीका क्या है कि 0 ही हमें यहाँ रखना है यूनिट प्लेस पर, तभी ये 10 से पूरा डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमारा सिंपली हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये हो जाएगा हमारा 120 वेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
फिफ्थ के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपली सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। तो हमारे पास देखिए 5 वोवेल्स हैं, यहाँ पर 5 वोवेल्स हैं और हमारे पास जो है 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमको सेलेक्ट करना है इस 5 में से 2 और इसमें जो है सेलेक्ट करना है इस 21 में से भी 2। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा 5C2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 21C2। अब इसके बाद ये जो 2 वोवेल्स इसमें से सेलेक्ट किए गए हैं और ये जो 2 कॉन्सोनेंट इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, इनका भी तो अरेंजमेंट होगा। तो चूंकि ये 4 है तो इसको 4 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 5 फैक्टोरियल और अपॉन में हो जाएगा 5 - 2 यानी 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 21 फैक्टोरियल, 21 - 2 यानी 19 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 120 और ये हो जाएगा हमारा 6 और ये 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हमारा 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है 3 × 2 = 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 × 2 = 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमको सिंपली जो है मिल जाएगा 50400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 6 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में जो है हम लोगों को डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि यहाँ टोटल क्वेश्चंस जो हमको अवेलेबल हैं वो कितने 12 हैं। इस टोटल क्वेश्चन 12 में हमको पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड है, इसमें से हमको जो है 5 क्वेश्चंस जो है पार्ट फर्स्ट से जो है और 7 क्वेश्चन हमारा पार्ट सेकंड से है। अब आगे क्या कह रहे हैं, अ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। कह रहे हैं कि स्टूडेंट को जो है 8 क्वेश्चन करने ही करने हैं। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, 3 जो है 8 कम से कम 3 पार्ट हर पार्ट से लेना है। यहाँ लिख सकता हूँ एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इन ईच पार्ट, इससे भी लेना 3, कम से कम 3 तो लेना ही लेना। और टोटल करने कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन उसको करने हैं, ये 8 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। तो ये हो गया 8 क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है 7th में, मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ कि टोटल क्वेश्चन हमारे पास 12 हैं, 2 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड में जो है 7 क्वेश्चन है, कम से कम 3 क्वेश्चन हर एक में से करने हैं और टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। तो कितने तरीके से जो है स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो है आप सिंपली जो है क्या लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, तो 5 में से आप जो है एटलीस्ट 3 सेलेक्ट करना है तो 5C3 हो गया। फिर यहाँ पर कम से कम 3 करना है, 3 से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकता है लेकिन 3 तो करना ही करना है। फिर पार्ट 2 में उसने क्या सेलेक्ट किया, 7, और ये 7 में से कितना करना है, 3। तो यहाँ पर चूँकि 8 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट करने हैं तो 3 अगर इसने पार्ट फर्स्ट में सेलेक्ट कर लिया तो बचे कितने, 8 - 3 यानी 5 यानी 7C5 बचे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आगे हम लोग प्लस लगाते हैं। फिर उसके बाद देखिए एटलीस्ट 3 है तो कम से कम 3 है, 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो। सपोज़ कीजिए कि इसने पार्ट फर्स्ट से 4 क्वेश्चन अब की बार अटैम्प्ट कर लिए तो ये 5C4 हो गया, यानी 4 कर लिए तो 8 - 4 बचे 4, तो यानी 4 को इन 7 में से सेलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 7C4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा इस बार जो है
एटलीस्ट 4 के बाद 5 जो है कर सकता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पार्ट फर्स्ट में 5 है, तो इस बार 5 सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 5C5। तो बचा कितना हमारे पास, बचा 3 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा 7C3। अब इनको जो है आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 यानी 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस 5C5 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब इनको जो है आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 210। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 175। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, नहीं समय जो है ज़्यादा जाएगा। इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे आप 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये होता है आपको मिल जाएगा 35। इन सब को ऐड कर लीजिए तो आपको जो है 420 मिल जाएगा। ये 420 बेस हैं, इतने तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो गया। 8वें के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में। तो 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ये देखते हैं। सिंपली 9th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places। इस तरीके से आपको अरेंज करना है कि जो वुमेन है वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर ले। तो इसमें सिंपली कह रहा है आगे हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो आइए इसको हम लोग करते हैं 9th क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है 5 men हैं और 4 वुमेन है, और एक रो में हमको जो है ऐसे अरेंज करना है, और रो में ऐसा करना है कि वुमेन जो है इवन प्लेस में ऑक्यूपाई हो। तो सपोज़ कीजिए कि ये हो गया हमारा एक, फिर पहला नंबर यानी इवन सॉरी ऑड, तो दूसरा इवन को मैं ऐसे सर्किल से करता हूँ, फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर उसके बाद ये 9 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास प्लेस देखिए, इवन प्लेस में कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 बन रहे हैं, यानी इवन प्लेस में 4 प्लेसेस बन रहे हैं और 4 वुमेन भी हैं। तो इसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं 4 तरीके से, और 5 प्लेस हैं और 5 प्लेस में 5 मेन ही बैठाने हैं, तो इसको कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं 5 तरीके से। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि 5 प्लेसेस ही हैं ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेस में 4 ही हैं, बचे कितने 5 प्लेसेस मेन के लिए, और 5 मेन भी हैं तो 5 तरीके से, और 4 वुमेन है और 4 प्लेस में तो 4 तरीके से। तो ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 120 होता है और ये 24 होता है, इनको सॉल्व करेंगे तो 2880 वेज आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। 9th के बाद देखिए हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में हमारा सिंपली कह रहा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चों की क्लास है जिसमें से 10 आर टू बी चूजन फॉर अ एक्सक्लूजन पार्टी, 10 जो है एक्सक्लूजन पार्टी के लिए चूज़ किए गए हैं। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। कह रहे हैं 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये डिसाइड किए हैं या तो हम तीनों ही ज्वाइन करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हर जगह एक ग्रुप तैयार हो जाता है और वो ग्रुप अपना निर्णय अलग लेता है दूसरे ग्रुप से हट करके, तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कर रहे हैं बच्चे। तो 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल बी ज्वाइन, या तो हम तीनों ही जो है ज्वाइन करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सक्लूजन पार्टी बी चूजन। तो यहाँ पर 10 जो है टोटल है हमारे पास एक्सक्लूजन पार्टी के लिए। टोटल स्टूडेंट कितने 25 स्टूडेंट है, जिसमें से 10 जो है एक्सक्लूजन के लिए यहाँ पर, जिसमें से 3 जो है एक गैंग बना ली है अपनी
और 3 स्टूडेंट गैंग बनाए और वो बोल रहे हैं कि हमारी मर्जी, या तो हम जाएंगे एक साथ या तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 3 को माइनस कर दें तो बच्चे कितने 22, और इसमें से 3 को माइनस कर दें, 3 को माइनस कर दें तो बच्चे कितने 7। तो यहाँ पर 3 को माइनस करने पर बच रहे हैं 22। तो यहाँ पर आप देखिए कि 22 को आपके पास बच रहे हैं, और 22 को कितने तरीके से करना है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये हो जाएगा हमारा 22, और 22 को सिलेक्शन किस में करना है 7 का, तो 12C7 हो गया। लेकिन अब इसके बाद एक कंडीशन और है, ये तो हो गई कि 22 और 7, लेकिन वो 3 की भी तो है। अब वो 3 भी तो अपना जो है करेंगे ना, तो अब जो है हमारे पास टोटल जो है सिलेक्शन कितना है, हकीकत में टोटल जो है हमारे को सेलेक्ट करना है 10, और वो 10 किस में करना है, जो हमारा नेट बच रहा है, क्योंकि 3 जो है ग्रुप बना चुके हैं, या तो हम ज्वाइन करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो अगर वो 3 नहीं किए तो 12C7 हो जाएगा, क्योंकि 7 ही तरीका हो जाएगा फिर जो है इस एक्सक्लूजन। और अगर उन लोगों ने जो है कर लिया, अगर उन तीनों ने जो है ये फाइनल कर लिया कि हमें चलना ही चलना है, ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करना है तो ये हो गया हमारा, और ज्वाइन करना है तो 7 करना कितने में 22 में से, क्योंकि 3 तो फाइनल कर लेंगे हमें ज्वाइन करना है। लेकिन अब तो 22 में से 7 ही सेलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि 3 तो फाइनल कर चुके हैं कि हमें ज्वाइन करना है। लेकिन अगर वो 3 ज्वाइन नहीं करते हैं, तो अगर वो 3 ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 को फिर हम लोग 10 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो 3 ज्वाइन नहीं करेंगे तो अब वो इस 22 में से ही बाकी 10 भी सेलेक्ट होंगे बाकी, क्योंकि वो जो 3 ग्रुप बनाए थे वो बाहर हो चुके। तो ये नॉट ज्वाइन के लिए हो जाएगी कंडीशन। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, यही हो जाएगा। फिर 10th के बाद आते हैं 11th क्वेश्चन पे हमारा। 11th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशंस बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर, जितने भी एस हैं वो सब एक साथ आए। तो यहाँ पर देखिए ए है, फिर डबल एस है, फिर ए है, फिर डबल एस है, फिर INATION है, एसिनेशन। तो ये डबल एस हो गया, ये डबल एस हो गया। तो यहाँ पर जो डबल एस है वो हमारे पास 4 बार आ रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एस जो है 4 बार आ रहा है। फिर उसके बाद और कोई है जो रिपीट कर रहा है, ए को देखता हूँ ए 3 बार कर रहा है, और कोई है आई जो है यहाँ पर 2 बार कर रहा है रिपीट। फिर आगे बढ़ते हैं टी जो है हमारा यहाँ पर देखें तो 1 टाइम्स कर रहा है, ओ हमारा 1 टाइम्स कर रहा है, और एन जो है हमारा 2 टाइम्स कर रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल लेटर्स 13 है। 13 में से ये कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एस इज बी अरेंज्ड सो दैट द ऑल द एस आर टुगेदर, सारे एस एक साथ हो जाएं। तो यहाँ पर 13 में से तो 4 तो गए, तो बचे कितने 9, और ये 4 को मैं क्या कर रहा हूँ 1 मान रहा हूँ, यानी ये जो एस है इसको 1 लेटर मानेंगे, 1 लेटर। तो ये 9 में इस 1 लेटर को ऐड करेंगे तो टोटल कितने होगा 10 लेटर। अब यही 10 लेटर का हम लोग जो है निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल में a का 3 फैक्टोरियल, फिर i का 2 फैक्टोरियल, फिर इस n का 2 फैक्टोरियल, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल है, तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 × 1 × 2 × 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जब 4 कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 जो 30, और इधर से देखेंगे 90, और ये हो जाएगा 8 7 जो 56, और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 9 3 जो 27, 100 × 56, अब 56 × 27 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1512 फिर 00 वेज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा, इस टाइप से 11th जो है हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब उसके बाद ये समरी आ चुकी है, यानी ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है।
तो इतना ही था, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन आपका दोनों पार्ट एक ही में दिया था, इसमें एनसीईआरटी में आपका ख़त्म हो चुका है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जब एनसीईआरटी 11 के ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट में हम लोग ढेर सारे और भी करेंगे आईआईटी जेईई पर्सपेक्टिव व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।